हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मन की शांति कितनी ज़रूरी है हम सभी लोगों को पता है, क्योंकि अगर मन शांत ना हो तो हम सारे लोग कोई भी काम एकाग्रता से नहीं कर पाते। और इस बारे में अगर श्री कृष्ण भगवान के जीवन में देखेंगे तो हम सारे लोगों को बहुत सीख मिलेगी। दोस्तों, थोड़ा गौर से देखो तो पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन मैनेजमेंट की प्रयोगशाला जैसा है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह पूरी दुनिया में सर्वोत्तम है। गीता का जन्म हुआ युद्ध के मैदान में। दो सेनाओं के बीच जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही बाहर निकली हैं। और आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थिति या तो भी अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। यही सिखाता है हमें श्री कृष्ण का जीवन। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवत गीता पढ़ने से पहले अगर आप इन बातों को समझ लो तो समझो पढ़ना सफल हो मानो। गीता में लिखा है कि जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान खुद उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मौन को समझ ले वो पूजनीय होता है, फिर चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या परमेश्वर हो। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को अपने कर्मों के प्रभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। गीता में लिखा है कि मनुष्य ने कभी विपत्ति नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का एहसास कभी होगा भी नहीं। विपत्ति हर मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती है। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, परंतु अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर व्यक्ति ब्याज के साथ चुकाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार ही हर मनुष्य का विनाश करता है। अहंकार में आकर व्यक्ति अक्सर ये गलतियां कर बैठता है जिसके बुरे परिणाम उसे आगे चलकर भुगतने पड़ते हैं। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग ही एक दुश्मन की भांति हमारे लिए काम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आज आप जो करते हैं, जो आपका कर्म कर रहे हैं, उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य हो। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जो मृत है उसके लिए जन्म, इसलिए जिसे बदला नहीं जा सकता उसके लिए शोक मत करो। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय के अज्ञानता के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत होती है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ना भूतकाल और ना ही भविष्य की चिंता किए बिना प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान में जी कर सफल हो सकता है। जीवन में सभी आसक्तियों को भूलकर जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में सफल होता है वह वास्तव में सफल होता है। सृष्टि का यही नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित है। सफलता कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि आप खुद को बेहतर तरीके से समझ लेते हो तब आप सफल हो जाते हो।
हमें अपने जीवन में लक्ष्य बनाने से नहीं बल्कि उन लक्ष्यों को पूरा चुराने वालों से डरना चाहिए। आपको अपने जीवन में कर्म की इच्छा होनी चाहिए, ना कि कर्म से मिलने वाले फल की इच्छा। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज़ पर दो जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, केवल डरपोक या कमज़ोर लोग ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वो कभी नियत या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, पर वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। श्री कृष्ण का कहना है कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व तो नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय और व्यक्ति संबंध के मूल्य का आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नाश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो। विचारों पर कोई एकाएक अधिकार नहीं है। दूसरे लोगों के विचारों की आवाज़ को अपने विचारों के ऊपर हावी मत होने दें। अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहें और कभी हार न मानें। हर सुबह आपके पास एक नया अवसर होता है। इसका सही उपयोग कर और अपने सपनों को पूरा करें। ज़िंदगी एक खेल की तरह है जहां आपको यह तय करना है कि आपको खेल बनना है या खिलाड़ी। अक्सर जीवन में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डालो। जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास उसके लिए समय नहीं है, तब तुम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके होते हो। सफलता वही लोग प्राप्त करते हैं जो असफलता के बावजूद भी दूसरी कोशिश करते रहते हैं। सफलता उसे मिलती है जो हार नहीं मानता। सब आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में। राधे।